अभी हम मैथ्स ए पढ़ रहे हैं। मैथ्स ए का क्वेश्चन नंबर 3 है, गिव टू पॉसिबल इंटीजर्स। अब आपने क्या करना है, कोई से भी दो पॉसिबल इंटीजर्स आपने यहाँ पर लिखने हैं, ठीक है। और वो पॉसिबल इंटीजर्स कौन से होंगे, देखिए मैं अभी आपको बताती हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, 1 में क्या लिखा हुआ है, 0 लेस देन। ये देखें, ये क्वेश्चन है आपके पास, 0 लेस देन, ठीक है। 0 लेस देन का क्या मतलब है कि आपने यहाँ पर ये जो 0 है ये छोटा है, इट्स मीन आपका देखें ये एलिगेटर साइन किस तरफ है, ये देखें यहाँ पर ये आपके पास एलिगेटर साइन है। और जिस साइड पे आपको मैंने बताया था कि इसका माउथ ओपन होता है, उस साइड पे हमेशा बड़ी वैल्यूज आती हैं। जिस साइड पर इसका माउथ क्या होगा, ओपन होगा, उस साइड पर बड़ी वैल्यूज आती हैं, ठीक है। तो यहां पर अब देखें, आपने लिखना है 0, 0 छोटा है। और ये देखें, अब 0 से बड़े आपने दो इंटीजर्स लिखने हैं, क्योंकि यहां पर लिखा हुआ है गिव टू पॉसिबल इंटीजर्स। आपने दो बड़े इंटीजर्स लिखने हैं। अब वो दो इंटीजर्स किससे बड़े लिखने हैं, 0 से बड़े लिखने हैं आपने, ठीक है। आपने 0 से बड़े दो इंटीजर्स लिखने हैं। अब 0 से बड़ा क्या होता है, 1। पहले तो आपने जिस तरीके से आपके पास ये वैल्यू लिखी हुई है, आपने एज इट इज लिख देना है 0, ठीक है। और साथ में आपने ये लेस देन का साइन लगा देना है। और जिस साइड पे इसका माउथ ओपन है, उस साइड पे आपकी वैल्यूज क्या आएंगी, बड़ी वाली वैल्यूज आएंगी। तो 0 के बाद यहाँ पर आपकी कौन सी वैल्यू आएगी, 1। 0 के बाद 1 बड़ा होता है, फिर 1 के बाद क्या बड़ा होता है, 2 बड़ा होता है। तो 1, 2, इस साइड पे आपने 1, 2 लिख दिया, ठीक है। अब देखो सेकंड वाला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में आपके पास क्या है कि आपके पास ये वैल्यू लिखी हुई है 0, और 0 की तरफ जो है इसका माउथ ओपन है, इट्स मीन के 0 जो है ये बड़ी वाली वैल्यू है। तो आपके पास आपने इस साइड पे, तो जहां जिस साइड पे उसका माउथ ओपन है, उस साइड पे तो आपकी वैल्यू लिखी हुई है। अब जिस साइड पे इसका जो माउथ है वो क्लोज है, जिस साइड पे उसका माउथ जो है वो बंद है, आपने उस साइड पे उसकी वैल्यूज लिखनी है, यानी इस साइड पे, ठीक है। अब इस साइड पे आपने कौन सी वैल्यूज लिखनी है, आपने छोटी वाली वैल्यूज लिखनी है, क्योंकि इस साइड पे इसका माउथ क्या है, बंद है। तो यानी आप इस साइड पे क्या करोगे, छोटी वाली वैल्यूज लिखोगे। और किससे छोटी वैल्यूज लिखनी है, ये देखें यहाँ पर नंबर लिखा हुआ है 0, 0 से दो छोटी वैल्यूज लिखनी है। 0 से फौरन बाद जो दो छोटी वैल्यू होती हैं वो आप लिखेंगे। 0 से छोटा क्या होता है, -1, और -1 से छोटा -2। तो ये दो वैल्यूज हो गई। हमने क्या किया, ये देखें, ये वाला 0 जो है आपने थोड़ा सा आगे करके लिखा, क्योंकि आपने इस साइड पे नंबर लिखने थे, इस साइड पे, जिस साइड पे इसका माउथ जो है वो क्लोज है, आपने उस साइड पे इसके नंबर लिखने हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा, -1, -2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, ग्रेटर देन -3। अब ये देखिए, आपके पास, आपको पता है इस सिंबल में, साइन में आपने दो तरफ इसकी वैल्यूज लिखनी होती हैं। और एक साइड पे तो आपको ऑलरेडी इसकी वैल्यू लिखी हुई होगी। देखें यहाँ पर जिस साइड पे इसका माउथ जो है वो क्लोज है, ये वाली साइड, उस साइड पे आपकी वैल्यू लिखी हुई है। और जिस साइड पे इसका माउथ जो है वो ओपन है, उस साइड पे आपने वैल्यूज लिखनी है, ठीक है। और जिस साइड पे आपने वैल्यूज लिखनी है, उस साइड पे आपने ग्रेटर वैल्यूज लिखनी है। देखिए, जिस साइड पे माउथ ओपन होता है उस साइड पे ग्रेटर वैल्यूज होती हैं, जिस साइड पे माउथ क्लोज होता है उस साइड पे आपकी स्मॉलर वैल्यूज आती हैं, ठीक है। अब आपने किससे ग्रेटर वैल्यूज लिखनी है, इस साइड पे आपने -3 से ग्रेटर वैल्यूज लिखनी है। तो हमने -3 और इस सिंबल को थोड़ा आगे करके लिखा, क्योंकि हमें इस साइड पे वैल्यूज लिखनी थी स्टार्ट में। तो स्टार्ट में आप स्पेस छोड़ोगे तो आप वैल्यूज लिखोगे, ठीक है। हमने यहाँ पर ये जो आपके पास क्वेश्चन में वैल्यू थी वो एज इट इज लिखी, ग्रेटर देन -3। अब आपने -3 से बड़े दो नंबर लिखने हैं, और -3 से बड़ा होता है -2, और फिर -2 से बड़ा होता है -1। नेगेटिव वैल्यूज में जो वैल्यू जितनी छोटी होती जाती है वो वैल्यू उतनी ही बड़ी होती जाती है। पॉजिटिव की तरफ मैंने आपको ये कल बात रिपीट भी की थी कि आपके पास 0 के नियरेस्ट जो है -1 होता है, इट्स मीन -1 बड़ा है। और 0 से जो है -5 दूर होता है, इसका मतलब -5 छोटा है। -1 बड़ा होगा और -5 छोटा होगा। नेगेटिव में जो नंबर जितना आपसे 0 से दूर जाता जाएगा वो नंबर उतना ही छोटा होता जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे -3 से बड़ा क्या है, -2, और -2 से बड़ा क्या है, -1। तो ये हमने दो पॉसिबल इंटीजर्स लिख दिए हैं यहाँ पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास ग्रेटर देन 8। अब देखें यहाँ पर भी ये जो आपके पास साइन है, ये वाला साइन, इस साइन में एक तरफ तो इसका ये देखें ये वाला माउथ जो है वो क्लोज है और दूसरी साइड पे उसका माउथ क्या है, ओपन है। और आपको मैंने बताया है कि जिस साइड पे उसका माउथ ओपन होता है उस साइड पे ग्रेटर वैल्यूज आती हैं, जिस साइड पे माउथ क्लोज होता है उस साइड पे उसकी स्मॉलर वैल्यूज आती हैं। तो अब जिस साइड पे तो उसका माउथ क्लोज है उस साइड पे तो उन्होंने वैल्यू दी हुई है आपको 8, यानी अब आपने जिस साइड पे उसका माउथ ओपन है उस साइड की वैल्यूज लिखनी है। अब उस साइड की वैल्यूज कौन सी होंगी, माउथ ओपन है, इट्स मीन आप यहाँ पर ग्रेटर वैल्यूज लिखोगे और आपने ग्रेटर वैल्यूज किससे लिखनी है, 8 से ग्रेटर। अब आपने बताना है 8 से ग्रेटर क्या होता है, 8 से ग्रेटर होता है 9 और फिर उसके बाद 10। ठीक है, सेम एज इट इज आपने इसके ये बाकी जो पार्ट्स हैं वो सोल्व करने हैं। देन क्वेश्चन नंबर 4 देखें। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, राइट 3 इंटीजर्स स्मॉलर देन 2। राइट 3 इंटीजर्स, 3 इंटीजर्स आपने लिखने हैं। कौन से 3 इंटीजर्स लिखने हैं, स्मॉलर देन 2, 2 से छोटे, 2 से छोटे आपने 3 इंटीजर्स लिखने हैं। और वो 3 इंटीजर्स आप कैसे लिखते हैं, राइट 3 इंटीजर्स स्मॉलर देन 2। अब 2 से छोटे 3 इंटीजर्स आप बताएंगे। 2 से छोटा क्या होता है, 1, उसके बाद 1 से छोटा 0, 0 से छोटा -1। ठीक है, तो हमने वही 3 इंटीजर्स लिखे हैं, स्मॉलर देन 2, स्मॉलर देन 2 1, 2 से स्मॉलर क्या होता है 1, फिर 1 से स्मॉलर 0, 0 से स्मॉलर -1। ओके, देन आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, राइट 4 इंटीजर्स ग्रेटर देन -2। राइट 4 इंटीजर्स ग्रेटर देन -2। अब आपने 4 इंटीजर्स लिखने हैं। कौन से 4 इंटीजर्स लिखने हैं, ग्रेटर देन -2, -2 से बड़े 4 इंटीजर्स लिखने हैं, -2 से बड़े। अब -2 से बड़ा होता है -1, -2 से बड़ा -3 नहीं होता। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूं, नेगेटिव में आपके पास जो नंबर जितना छोटा होता जाता है वो उतना ही पॉजिटिव की तरफ बड़ा होता जाएगा। ठीक है, तो -2 से बड़ा क्या होगा, -1, फिर -1 से बड़ा क्या होता है 0, फिर 0 से बड़ा 1, 1 से बड़ा 2। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, राइट द इंटीजर्स बिटवीन। अब ये आपने इनके सेंटर में जो नंबर्स आते हैं आपने वो नंबर्स लिखने हैं। जिस तरह अगर आपके पास लिखा हो 2, जिस तरह आपके पास ये फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन में देखें आपका फर्स्ट नंबर लिखा हुआ है 2, फिर ब्लैंक है, फिर ब्लैंक है, फिर ब्लैंक है और उसके बाद लिखा हुआ है 6। ठीक है, अब 2 और 6 के सेंटर में जितने नंबर आते हैं आपने वो नंबर इन ब्लैंक्स में लिखने हैं। अब 2 के बाद क्या आता है 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5 और 5 के बाद 6 जो आता है वो उन्होंने एज इट इज लिखा हुआ है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है -6 देन ब्लैंक 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 एंड देन -1, यानी -6 से -1 के सेंटर में जो नंबर आते हैं आपने वो नंबर्स लिखने हैं। ठीक है ना, कल आपको मैंने इंटीजर्स की नंबर लाइन पे शो भी करवाया था कि हम इंटीजर्स को किस तरीके से लिखते हैं। आपने सेंटर में 0 लिखना है, राइट साइड पे सारे पॉजिटिव नंबर होते हैं, लेफ्ट साइड पे सारे नेगेटिव नंबर्स होते हैं। तो अगर आप -6 से -1 तक आना चाहती हैं तो -6 से -1 के सेंटर में जितने नंबर आएंगे वो आपने यहाँ पे राइट डाउन कर देने हैं। -6 के बाद आएगा -5, देन -4, देन -3, देन -2 एंड देन -1 एज इट इज आ गया। ठीक है, इसी तरीके से आपने अपना ये क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 3 देखें, मैं आपको ये भी एक्सप्लेन कर देती हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है -2 कॉमा फिर ब्लैंक्स है एंड देन 3 लिखा हुआ है। ओके, तो आपने बताना है -2 और 3 के सेंटर में कौन से नंबर्स आते हैं। तो देखें -2 के बाद -1, -1 के बाद 0, 0 के बाद 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद फिर 3। ओके, इसी तरीके से आपका ये क्वेश्चन नंबर 6 है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है आपके पास, फाइंड द न्यूमेरिकल वैल्यू। फाइंड द न्यूमेरिकल वैल्यू। अब न्यूमेरिकल वैल्यू या वो आपसे कहेगा एब्सोल्यूट वैल्यू, दोनों का मतलब एक ही है। अगर वो आपसे कहे कि फाइंड द न्यूमेरिकल वैल्यू या वो आपसे कहे फाइंड द एब्सोल्यूट वैल्यू, तो दोनों का मतलब सेम ही है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, फाइंड द न्यूमेरिकल वैल्यू। अगर वो किसी भी नंबर की आपसे कहेगा कि आपने न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड करनी है या एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करनी है, तो आपने याद रखना है कि न्यूमेरिकल वैल्यू या एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है।
वो कभी भी नेगेटिव नहीं होगी। अगर आपके पास क्वेश्चन में वैल्यू के साथ, नंबर के साथ नेगेटिव साइन हो, माइनस का साइन हो, तो आपने उसको पॉजिटिव बना देना है। और अगर तो क्वेश्चन पॉजिटिव में ही है तो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू भी पॉजिटिव ही रहेगी। यानी जैसे आपके पास ये क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास लिखा हुआ है -8। अब आपने -8 की न्यूमेरिकल वैल्यू बतानी है, तो आपने क्या करना है, मैंने अभी आपको बताया कि न्यूमेरिकल वैल्यू या एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है, उसके साथ हमेशा प्लस का साइन होता है, नेगेटिव साइन नहीं आएगा। तो अब आपने क्या करना है, जब आपने इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू आपने फाइंड करनी है, तो उसके लिए ये देखें, आपको यहाँ पर ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन नजर आ रही है, आपने बिल्कुल स्ट्रेट लाइन लगानी है न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड करने के लिए। सबसे पहले तो आपने ये स्ट्रेट लाइन लगानी है, और ये जो नंबर है आपने इस नंबर को लिख देना है, उसके बाद अगेन आपने स्ट्रेट लाइन लगा देनी है, ठीक है, क्योंकि आपने इस नेगेटिव वाले नंबर की न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसके लिए अब आप क्या करोगे, इक्वल का साइन लगाओगे। हमेशा न्यूमेरिकल वैल्यू पॉजिटिव होती है, तो अब आपने इस लाइन को खत्म करके आपने यहाँ पर माइनस का साइन लगा देना है, क्योंकि आपने अपनी न्यूमेरिकल वैल्यू को पॉजिटिव बनाना है। तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए आपके पास ऑलरेडी एक नेगेटिव साइन है, आप एक और नेगेटिव साइन लगा दोगे, और ये वाला जो -8 है इसको आपने ब्रैकेट में लिख देना है, ठीक है। अब आप क्या करोगे, ये दोनों माइनस माइनस को मल्टीप्लाई करोगे, माइनस माइनस आंसर आता है आपके पास प्लस। दो सेम साइन जब आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो आंसर आपके पास आता है प्लस, ठीक है। माइनस माइनस प्लस, यहां पर प्लस का साइन नहीं लगाया, आप लगा सकते हैं, और ये जो 8 है ये एज इट इज आ जाएगा, ओके। अब देखो सिंपली मैं आपको कह सकती हूँ कि अगर आपको कोई भी कहे कि -8 की न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगी, आप कहोगे +8। अगर आपसे कहे कि -43 की न्यूमेरिकल की वैल्यू क्या होगी, आप कहोगे +43। अगर आपसे कोई कहे कि -15 की न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगी, आप कहोगे +15। और अगर आपसे कोई कहे कि +5 की न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगी, तो आप कहोगे +5, क्योंकि प्लस वाले नंबर की न्यूमेरिकल वैल्यू सेम एज इट इज प्लस ही रहती है। नेगेटिव वाला आप पॉजिटिव में चेंज कर देते हो, पॉजिटिव वाला एज इट इज पॉजिटिव ही रहता है, नंबर चेंज नहीं होता, नंबर वही रहता है आपके पास, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन नंबर 3 देखें, 5, ये देखिए पॉजिटिव 5 है, +5 की न्यूमेरिकल वैल्यू +5 ही रहेगी, लेकिन आपने उसको फर्स्ट ऑफ ऑल ये इन लाइंस के अंदर लिखना है, और 5 जो नंबर है इस तरह लिख दिया, इज इक्वल टू, क्योंकि आप +5 की न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड कर रहे हैं तो वो +5 ही रहेगी, ओके। नेगेटिव वाले की न्यूमेरिकल वैल्यू जो है वो पॉजिटिव हो जाएगी, और पॉजिटिव वाले की पॉजिटिव ही रहेगी। जैसे ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 है, -2, आपने -2 की न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इसको इन लाइंस में लिखना है, -2 आप सेंटर में लिखोगे, लिखने के बाद इज इक्वल टू का साइन लगाया। अब आपने इन लाइंस को खत्म किया, और आपको अभी बताया गया है कि जब भी आप माइनस वाले की न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड करते हो तो वो पॉजिटिव हो जाती है, उसको पॉजिटिव करने के लिए हमने यहाँ पर एक माइनस का साइन लगाया, और ये वाला जो -2 था इसको आपने ब्रैकेट में लिखा, देन माइनस माइनस +2, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, राइट द इंटीजर्स हुज न्यूमेरिकल वैल्यू इज 0। ऐसा इंटीजर बताना है जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू 0 ही होती है। ऑब्वियसली अगर आपसे कोई कहेगा कि -5 की न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है, तो आप कहोगे +5। अगर कोई आपसे कहेगा +5 की न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है, तो आप कहोगे +5। अब उसने आपसे पूछा 0 की न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है, तो वो 0 तो ऑलरेडी वो तो पॉजिटिव ही होता है, 0 कभी नेगेटिव नहीं होता, ठीक है, 0 का कोई साइन नहीं होता। तो 0 की न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है, 0 की न्यूमेरिकल वैल्यू भी 0 ही होगी। नेट चला गया, ठीक है। 0 की न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगी, 0 इज द इंटीजर हुज न्यूमेरिकल वैल्यू इज 0। 0 ही वो वाहिद 0 ही वो इंटीजर है जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। अगर यहाँ पे लिखा होता कि बताए -2 की न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है, तो आप कह देते +2। अगर वो कहते -8 की न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है, तो आप कह देते +8। यहाँ पर उन्होंने कहा 0 की न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है, 0 का खुद से तो कोई सिंबल होता ही नहीं है, तो 0 की न्यूमेरिकल वैल्यू भी क्या होगी, 0 ही होगी, ठीक है। आज का आपका काम इतना ही था।